हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे, सलाम, दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचकर हैप्पी रहकर आगे बढ़ते होंगे। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बात देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन या जो भी व्यक्ति आपके माइंड में अभी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आपकी लव लाइफ है, आप चाहते हैं कि वो लव लाइफ आगे बढ़े, आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो, चाहे आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चाहते हैं, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ जो सपने देखे हैं उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि नो कांटेक्ट है, इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है। आपको डर है कि कहीं आगे जाकर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ही ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। कैंडल को लाइट करते हैं, पार्टनर को याद कीजिएगा, अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए जितनी बार हो सके और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी डीपेस्ट हिडन इमोशंस आपकी टुवर्ड्स क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नो कांटेक्ट है, मिनिमम कांटेक्ट भी हो सकता है, या एक ही घर में रहते हैं लेकिन रिश्ता खराब है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या इस पर्सन को ऐसा मुझे लगता है ना कि जितने ड्रॉप्स गिरे हैं उतने में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन थमे से है, साइलेंस रखा है। इस पर्सन ने एक आपको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है, मतलब चुप है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन नहीं, ये पर्सन एकदम चुप है, शांत है। आपकी तरफ शायद देखते हैं या आपको वो स्टॉक करते हैं, आपको वो स्पाई करते हैं, या फिर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात नहीं करते हैं इस वक्त। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, एक्सप्रेस करना है इस पर्सन को, लेकिन रुके हुए से मुझे लगते हैं, जो कि बात आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। क्योंकि आपको आदत है बात करने की, आपको आदत है कि उनकी बातें सुनने की, आपको आदत है कि रोज़ाना, मतलब जिस पर्सन से हम प्यार करते हैं उसके साथ बातचीत हो, ओके, थोड़ी सी स्वीट मैसेजेस हो, कुछ शेर व शायरी हो, कुछ अच्छे खासे स्टेटस उसके लिए लगाते हैं, लेकिन जब सामने वाला उसको देखता ही नहीं है या देखती नहीं है, इग्नोर करते हैं, तो तकलीफ अंदर ही अंदर होती है। सो वो आपकी तरफ से भावना है कि मैं इस पर्सन के लिए अलग अलग, मतलब जो चीज़ें ट्राई करनी चाहिए सब कर रहे हैं आप, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन आपको ज़रूर एक लाइफ पार्टनर की तरह ही देखते हैं। ओके, अभी लाइफ पार्टनर जब मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपको लाइफ पार्टनर समझते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ पार्टनर मतलब शादी ही होनी चाहिए। लाइफ पार्टनर यानी कि पूरी ज़िंदगी भर आपका साथ चाहते हैं। सो यस, ये पर्सन आपको एज ए लाइफ पार्टनर ही देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी चीज़ें सताती है। जैसे कि सबसे पहली बात जो इनको सताती है वो है आपके साथ एडजस्ट करना। हो सकता है कि आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, या वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है। एज गैप भी हो सकता है, ओके, बहुत ज़्यादा उम्र का फासला जब होता है तब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। 10-15 साल का डिफरेंस है तो वो आपकी बातों को नहीं समझ पाती या नहीं पाता, और आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते या बर्ताव को नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों। ओके, सो ये बातें हो सकती है कि हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत कुछ है और आपकी कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ मैच नहीं होता है कुछ चीज़ें। इंसान दोनों अच्छे ही हैं, सोच अलग अलग है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, आप एक बहुत ही पोलाइट इंसान हो, आप हेल्पिंग नेचर के इंसान हो, आप इमोशनल पर्सन हो, आप कभी धोखेबाजी करने वाले पर्सन नहीं हो, आप सच्चे दिल के इंसान हो। और कभी कभार वो अपने आप को इसलिए रोकते हैं, या इस वक्त वो ऐसा सोचते हैं ना कि
मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको कभी कभार लगता है कि आपकी ज़िंदगी से पीछे हट जाना चाहिए ताकि आप किसी और बेहतर रिश्ते में जा सकते हो। वो आपको एक ऐसे बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहते जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। ओके, मतलब ये पर्सन को जब गारंटीड रहेगा या पता चलेगा कि यस, ये रिश्ता आगे तक मैं लेकर जा सकता हूँ, लेकर जा सकती हूँ, तभी वो इनिशिएट करना चाहते हैं। वरना वो चुप रहकर आपके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, उनको तकलीफ हो रही है इस वक्त, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये सारी चीज़ें उन्होंने भी नहीं सोची थी कि कभी कभार आपसे दूरियां बनानी पड़ेगी, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, या बातें इतनी बिगड़ जाएगी दोनों के बीच में कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने भी नहीं सोची थी, जो कि हो रही है। और जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको तकलीफ भी तो हो रही है। मुझे लगता है ना कि ये पर्सन धीरे धीरे आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, या फिर आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को, आपकी सिचुएशन को समझने लगे हैं। काफ़ी टाइम से आप अलग अलग रहते हो या अलग अलग हो चुके हो या नो कांटेक्ट में हो, और ये पर्सन जब से अकेले पड़ चुके हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा है। मतलब आपकी बातें उनको बार 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 याद आती जा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसीलिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए ये पर्सन आपकी बातों को याद करते हैं। आपने जो भी उनको भले अच्छी बातें सुनाई हैं, कुछ ताने मारे हैं या जो भी है, ये पर्सन उसके ऊपर सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर या फिर आपका जो बात करने का कहीं ना कहीं है वो सच है। आपने कभी कुछ झूठ या उनको खुश करने के लिए कुछ बातें नहीं कही है, लेकिन ऐसी कुछ बातें आपने उनको कही है जो कि वो गौर कर रहे हैं कि यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। कभी कभार नहीं, बहुत बार वो गलत हो चुके हैं, लेकिन आपने संभाला है, बात को संभाला आपने हमेशा। यहाँ पर एक मुझे फिश का सिंबल दिखाई देता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे स्नेक का भी सिंबल दिखाई देता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं सर्पदोष हो सकता है आपकी कुंडली में या फिर आपके पार्टनर में, और या फिर आपके ड्रीम में सांप आता होगा, या फिर महादेव जी की कृपा, महादेव जी की ब्लेसिंग्स, या महादेव जी के भक्त हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है। मतलब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आपको पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, या कोई भी संकट आ जाए तो बहुत से लोग भटक जाते हैं, यहाँ वहाँ ये करो वो करो, मंदिर नहीं जाते, चर्च नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, गुरुद्वार नहीं जाते। वहाँ पर भगवान बसते हैं। वहाँ पर आपको जो आशीर्वाद मिलेगा वो इंसानों से नहीं मिलेगा, ईश्वर की कृपा आपको चाहिए होती है। सो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन को आपने सिखाया है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी, ब्लेसिंग्स। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें याद करते हैं कि आप कितने सुकून भरी आपकी ज़िंदगी है, या फिर आपके आने से उनकी ज़िंदगी में कितना सुकून है। आपने कितनी बार उनके लिए व्रत रखा है, कितनी बार उनके लिए आपने मन्नतें मांगी है, कितनी बार आप कहीं ना कहीं मतलब ईश्वर सब ठीक करेंगे, आपका भरोसा ईश्वर के प्रति या फिर भगवान के प्रति, ठीक है, जो कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो डोर है ना, प्यार की डोर, वो आसानी से नहीं टूटेगी। फासले हो सकते हैं, दूरियां हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट गया। दूरियां बनाना, किसी भी सिचुएशन की वजह से दूर जाना या दूरियां बनाना एक अलग बात है। रिश्ता तोड़ना अलग बात है, जो कि वो नहीं कर पा रहे, पर्सन नहीं कर पा रहे। आपको भुलाना या फिर आपकी यादें मिटाना उनसे नहीं हो रहा है, जो कि वो बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट लगते हैं इस वक्त। ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपसे दूर जाकर किसी सिचुएशन में बुरी तरीके से फंसे हुए लगते हैं। जैसे कि इनका बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस लॉस में चल रहा है, या कहीं पर इनके पैसे अटके हुए हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स है। हमेशा इस पर्सन की पैसों की प्रॉब्लम रही है। पैसे पैसे, ओके, कहीं ना कहीं यहाँ अटके, बिजनेस लॉस, या फिर नौकरी चली गई, प्रमोशन नहीं हुआ, या फिर खर्चे ज़्यादा हो गए, पैसे नहीं बचते। पैसों को लेकर इन्होंने आपको बहुत बार कहा होगा, यार मेरी ज़िंदगी, मतलब तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोन है मेरे ऊपर, कर्जा है। तो कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प करते हो, मतलब बिना सोचे समझे आपके पास जो है पैसे आप निकाल कर दे देते हो कि ले लो। मतलब कहीं ना कहीं आप उनको
जितना भी हो सके आपने सपोर्ट किया है, तो वो चीज़ें वो याद कर रहे हैं। आज अगर उन्होंने आपको छोड़ा है या उन्होंने आपसे फासले बनाए हैं, दूरियां बनाई हैं, उनको लगता है कि काश आज आप उनके साथ होते। आज बुरे वक्त में अगर कोई उनको हेल्प करता तो वो है आप, लेकिन आपका ही दिल तोड़ दिया है पर्सन ने। ओके, कई बार आपने इनको हेल्प किया है, फाइनेंशियली हेल्प किया है, इमोशनल सपोर्ट आपने दिया है, लेकिन इस पर्सन ने कई बार उल्टा आपका ही दिल तोड़ा है। तो उसके बारे में सोचकर थोड़े से इमोशनल भी ये पर्सन होते हुए मुझे नजर आते हैं। इस पर्सन ने बहुत बार ऐसा भी उनको लगता है ना कि बहुत बार उन्होंने आपके ऊपर कहीं ना कहीं जबरदस्ती की कि आई एम राइट। ओके, मतलब गलत सिचुएशन में भी उन्होंने कई बार प्रूव करने की कोशिश की है कि मैं सही हूँ और तुम गलत, मैं सही तुम गलत। और इसमें हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे आप दोनों के बीच में, लेकिन उनको लगता है कि हमेशा वो सही नहीं हो सकते। कभी कभार आपकी भी बात माननी चाहिए थी, और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी है। क्योंकि जब आप खुद ही मान लेते हो ना कि मैं सही हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, नहीं, आप एकदम परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट इस दुनिया में है ही नहीं। ओके, सो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आंखें खुल गई है कि वो भी परफेक्ट नहीं है, उनमें भी खामियां हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। ओके, वो हमेशा अगर आपकी तरफ उंगली दिखाते रहे कि तुम गलत हो, तुम ये ऐसा करते हो वैसा करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर तो करते ही हैं। वो भी कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आप भड़क जाते हो, या फिर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। आप कोशिश तो बहुत आपने की होगी इस पर्सन को समझने की, रिश्ते को संभालने की, लेकिन करते 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 आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थक चुके हो। ओके, सो इस पर्सन को अभी ये लगने लगा है ना, आपके पार्टनर को, कि इन्होंने आपका इतनी बार दिल तोड़ा है कि आप अभी इनके पीछे पीछे नहीं भागोगे। मतलब आप इनको अभी आई एम सॉरी या मुझे माफ़ करो या इनके पीछे पीछे जाकर इनको मनाओ, ये सारी चीज़ें आप अभी नहीं करोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, वो अभी डिज़र्व नहीं करते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनको अभी चेज़ नहीं करोगे, उनके पीछे पीछे नहीं करोगे, तो ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे। क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि अगर वो चाहे तो इस रिश्ते को बचा सकते हैं, अगर वो चाहे तो। सो इस पर्सन को आज इस वक्त कहीं ना कहीं फील हो रहा है अंदर से कि यस, आपकी ज़रूरत है उनको, आपके साथ कनेक्शन चाहिए उनको, बल्कि ख़त्म नहीं करना है। दूर हो सकता है लेकिन सोच रहे हैं। इस पर्सन को वही तो रात भर मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, या फिर कैसी बात करूं, कैसे मैं अप्रोच करूं, या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके आधार पर वो आपको कॉल करे, मैसेज करे। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कॉल भी किया, मैसेज भी किया, तो आपके हज़ारों सवाल होंगे, आपके बहुत सारी चीज़ें आपको कहनी भी होंगी। अगर उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो अगर वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद जो आप सवाल पूछना शुरू करेंगे, क्या उनके पास वो सारे जवाब हैं? क्या वो आपको जस्टिस दे सकते हैं? क्या वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं? क्योंकि ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि कभी आसानी से किसी के सामने झुकते हैं या आई एम सॉरी कहते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन, कहीं ना कहीं इनकी दिल में तो है, लेकिन एक इनको लगता है ना कि मुझे नहीं अभी झुकना है, मुझे अपनी कमज़ोर साइड, उनको लगता है कि आपको नहीं दिखाना है कि वो कमज़ोर पड़ चुके हैं आपके बगैर। वो चीज़ें वो हाइड कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो हाइड कर रहे हैं तो खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है तो जुड़ी हुई है। ओके, लेकिन ये पर्सन, मुझे लगता है कि थोड़ी से कभी कभार सेल्फिश हो जाते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, मेरा मेरा मेरा, अपना होना चाहिए। जब दो लोग मिलकर ज़िंदगी के सफ़र में एक साथ जाना चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वहाँ पर मेरा तेरा कुछ नहीं होता है, हमारा होता है। सो ये पर्सन, मुझे लगता है कि हमेशा ये एहसास दिलाते हैं ना अभी भी कि मेरा, और ये चीज़ें आपको हर्ट कर जाती है। तो उनको आपने कई बार बोला है कि ऐसा मत किया करो, मैं तो कभी तुमसे बात नहीं करता या नहीं करती, कि तेरा है मेरा है। क्योंकि दोनों का जो है वो एक ही है, आप ऐसा समझते हो। ये पर्सन थोड़ी सी, मुझे लगता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं।
आजकल इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, गॉर्जियस लग रहे हो सकता है कि आपने अपने ऊपर फोकस किया है, या आपने बहुत मतलब कहीं ना कहीं टेंशन छोड़ दिया, क्योंकि टेंशन जब होता है ना इंसान का चेहरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फीका पड़ जाता है जब टेंशन हो जाता है। टेंशन एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रेस ऐसी चीज़ है ना कि आपका चार्म चेहरे के ऊपर से चला जाता है। डिप्रेशन जो होता है ना इंसान को एकदम मायूस बना देता है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम। या आपने जिम ज्वाइन किया है, आपने योगा ज्वाइन किया, मेडिटेशन ज्वाइन किया, कुछ तो हीलिंग प्रोसेस में आप हो, और इस पर्सन ने आपको देखा है, दूर से देखा है, आपकी तस्वीर देखी है, या आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, और वो देख रहे हैं आपका बदला हुआ रूप इस वक्त, कि आप बदल चुके हो, यू आर लुकिंग डिफरेंट, यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, जो कि वो हमेशा चाहते थे कि मेरा पार्टनर हमेशा कॉन्फिडेंट हो, इमोशनल ना हो, रोने धोने वाला पार्टनर मुझे नहीं चाहिए। इस टाइप की उनकी सोच हो सकती है। तो यू आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, जो बात उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स। तो इस पर्सन का ना अचानक से प्यार आपके लिए बढ़ने लगा, ये सरप्राइजिंग हो सकता है। अचानक मतलब इतने दिन कहाँ पर था इनका प्यार। ओके, आपके साथ रिश्ते में थे तो प्यार नहीं था, प्यार था लेकिन इस पर्सन ने कभी इजहार नहीं किया उस प्यार का, कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं आगे बढ़ना है, या मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ज़िंदगी भर। कभी मतलब वो फीलिंग्स, इमोशंस जो लवर्स के बीच में होती है ना, वो उन्होंने कभी एक्सप्रेस करके आपको दिखा ही नहीं। और राइट नाउ ये पर्सन थोड़े से लो एनर्जी फील कर रहे हैं, थोड़े से लोअर साइड में है, कि समथिंग इज मिसिंग। ओके, आप नहीं हो तो कुछ खालीपन महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको अचानक आपके टूवर्ड्स मतलब बात करने का मन कर रहा है। आपको आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के बारे में मन कर रहा है, आपको सॉरी भी कहने का मन कर रहा है। ओके, आपके घर आकर आपसे मिलने का मन कर रहा है। ओके, आपको वीडियो कॉल करके इनको बात करने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रेविंग है, क्रेविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, क्रेविंग यानी कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा चाहिए होता है, नहीं तो अजीब सा इरिटेशन होता है। थोड़ा सा मीठा कुछ भी मिल जाए ना तो वो एकदम बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं। सो उसे कहते हैं क्रेविंग। जैसे कि खाने की क्रेविंग होती है, वैसे ही इंसान को देखने की भी क्रेविंग होती है, कि एक बार उसकी झलक दिख जाए, एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ तो मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी, एक आराम से नींद लग जाएगी। बहुत से लोग लवर्स जो होते हैं या रिलेशनशिप में रात भर सोचते हैं कि कैसा होगा, आगे क्या होगा, हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा या टूट गया, किसी ने कुछ कराया, कितने सोचते हैं। और उसी दिन अगर फ़ोन आ जाए, बात हो जाए तो आराम से दोनों भी सो जाते हैं, कि आज बात हो गई, आज कितने दिन के बाद उसकी आवाज़ सुनी। तो खुशी है, खुशी उसी कनेक्शन में है जिससे आप प्यार करते हो। तो इस पर्सन को वो महसूस होने लगा है। इनकी राशि हो सकती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आपके पार्टनर की राशि साजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि। साथ ही साथ इनकी टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है। इसके साथ साथ पाइसेस, मीन राशि हो सकती है। लिब्रा, तुला मैंने पहले ही बता दिया। लीवो हो सकते हैं, सिंह राशि। दीपावली, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। दीपावली, दिवाली, क्योंकि यहाँ पर दिया जलता हुआ नजर आता है। तो क्या कहीं ना कहीं प्यार का दिया इस रिश्ते का अभी भी जल रहा है, आपने वो बुझने नहीं दिया है, ठीक है, आपने वो जला कर रखा है। सो कहीं ना कहीं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को चाहते हो, आप इस पर्सन को याद करते हो, तो वो एनर्जी आपकी उन तक पहुंच रही है, और वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मिलने की चाहत उनकी बढ़ जाती है आपके लिए। ओके, सो ये पर्सन जो है जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, ये पर्सन जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। एंजल नंबर जो मुझे इस वक्त दिखाई देता है वह है 333। ज़रूर क्लेम कीजिएगा एक पॉजिटिविटी। और जब भी गुरु की दशा आती है, अंतरदशा, महादशा, तो शादी का योग बनता है, रीयूनियन का योग बनता है, बात आगे बढ़ती है, एंगेजमेंट हो जाती है, कोर्ट मैरिज हो जाते हैं। सो ऐसा अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो होगा। सिर्फ रीयूनियन सोच रहे हैं तब भी होने के चांसेस बहुत ही पॉजिटिव
नजर आते हैं, जैसे कि आपके अंदर ही जीवन में उजाला फिर से आते हुए मुझे नजर आता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 चार्मिंग एंड पॉजिटिव एनर्जी आई कैन फील कि यस, आपका इंतज़ार कहीं ना कहीं आपको फल देगा, आपका इंतज़ार कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल बनाएगा। इस पर्सन को लेकिन फिर भी यही लगता है ना कि आप इनको कभी नहीं छोड़कर जाओगे। आप इनसे बात करने के लिए ट्राई करोगे, भले वो नहीं करते, क्योंकि हमेशा आप ही ट्राई करते हो, आप इनिशिएट करते हो। इस पर्सन ने ब्लॉक भी किया ना, आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। आपसे कनेक्टेड है मतलब आपकी फैमिली से कनेक्टेड है। फैमिली में कोई हो सकता है, इनका दोस्त हो सकता है, ओके, लड़का लड़की, आपके पेरेंट्स, ओके, इनके पेरेंट्स, कुछ रिलेटेड ऐसा लगता है, मतलब एक दूसरे को जानते, फैमिली जानती है। सो ये पर्सन आपको बिल्कुल कंप्लीटली 100% इग्नोर नहीं कर सकते। किसी न किसी बहाने से उनके साथ बातचीत हो जाती है, आपकी खबर उन तक पहुंच जाती है, भले वो आपसे बात डायरेक्टली ना करें या आप उनसे बात डायरेक्टली ना करें, तब भी उनकी खबर आप तक पहुंच जाती है। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी भी मुझे बहुत से रिश्तों में नज़र आती है। इस पर्सन को ना डर भी लगता है आजकल कि वो आपको कहीं ना खो दे, ओके, क्योंकि प्रॉमिसेस किए हैं पर्सन ने बहुत बार आपको, और उनको वो साबित नहीं करना है कि वो एक झूठे इंसान है, झूठ बोलने वाले चीटर इंसान है, फ्रॉड पर्सन है, ऐसा वो नहीं साबित करना चाहते। वो आपको यही प्रूव करना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए, जो भी उन्होंने वादा किया है, उसे वो ज़रूर निभाएंगे। हो सकता है कि अभी उनको आपकी कुछ बातें पसंद नहीं आती हैं, कुछ बातें उनको दिल पर लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल दूध के धुले हो, आपसे कभी गलती नहीं होती, आप कुछ उल्टा जवाब देते ही नहीं हो, आपके पार्टनर ही आपको तकलीफ देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। सो हो सकता है कि कुछ बातें आपकी इस पर्सन को थोड़ी सी लग गई है दिल पर, और वो भी हीलिंग प्रोसेस में हो सकते हैं, ओके। आसानी से वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर है, लेकिन माफ़ तो कर देते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है कि आपको पता है कि आपसे गलती हुई है और इस पर्सन को कुछ वक्त देना चाहिए, तो देना ही चाहिए, ओके। इफ़ यू आर नॉट रेडी, प्रेशराइज ना करें अपने पर्सन को। प्रेशराइज करने से क्या होगा, वो फिर और दूर दूर दूरियां बनाएंगे। इससे अच्छा कि अगर वो साइलेंट है तो आप भी साइलेंट रहकर उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रिश्ता भी अच्छा रहेगा, बात भी आगे बढ़ेगी, क्लैरिटी दोनों को मिलेगी, उनको भी एक एहसास हो जाएगा कि आपके बिना वो नहीं रह सकते। सो दिस विल ब्रिंग यू बोथ मोर क्लोजर। आप दोनों, मुझे लगता है कि और करीब आना चाहते हैं या इस रिश्ते को और गहरा बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। कभी भी देखिए कि बहुत दिन के बाद जब आप मिलते हैं तो वो मीटिंग बहुत स्पेशल होती है। रोज़ाना उसी इंसान को आप रोज़ाना मिलते हैं तो फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेने लगते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें नज़र आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत से लोगों का, अलग अलग शहर में रहते हो आप लोग, और इस वक्त ये पर्सन हमको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओके। इनको मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, ऐसा मुझे लगता है, ज़्यादा करके काजू कतली। मुझे पता नहीं क्यों डायरेक्टली आ गया, काजू कतली इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको पसंद है। स्वीट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन नॉर्थ ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ओके। किसी ठंडी जगह पर हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। इस पर्सन ने जो भी रॉन्ग डिसीजन लिया है आपको ब्लॉक करने का, आपसे दूर जाने का, उसके ऊपर पछतावा आज इनको ज़रूर हो रहा है, और क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, और आपने सबसे ज़्यादा उनका बुरे वक्त में आपने साथ दिया है, और अचानक आपको इग्नोर करना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कहीं ना कहीं आपकी जगह अगर कोई और होता, उनको लगता है, तो आप भी उनको ब्लॉक ही कर देते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अनब्लॉक करेंगे। सो दिस प्रूव्स दैट उनकी सोच आपकी सोच बहुत अलग है, ओके। वो इस पर्सन को कभी कभार लगता भी है कि मैं मूव ऑन करूँ, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। कभी कभार वो खुद आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं ताकि आप मूव ऑन करें, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं,
तब भी वो नहीं होता है उनसे। ओके, ना आप मूव ऑन कर पा रहे, ना वो मूव ऑन कर पा रहे। लेकिन पर्सन में मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो आपके पार्टनर जो है आपके बारे में अच्छी चीज़ें ही सोच रहे हैं, आपके भले के लिए वो ट्राई करते हैं। भले आप चाहते हैं कि मेरा सब कुछ तुम ही हो, आपका कहना ये होगा कि मेरे बारे में तुम मत सोचो कि मेरा किसी और के साथ रिश्ता होकर मैं खुश रहूँगी या खुश रहूँगा, नहीं। मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। भले तुम गुस्से वाले हो, भले तुम एटीट्यूड वाले हो, जैसे भी हो, मुझे पसंद है। तो वो उनको कहीं न कहीं एक अभी भी उम्मीद है कि रिश्ता जुड़ेगा या फिर रिश्ता बेहतर होगा, आप उनका कभी साथ नहीं छोड़ोगे। सो मुझे लगता है कि आप क्लोज़नेस आपके बीच में बढ़ता हुआ नज़र आता है, दूरियाँ कम हो रही है और ये फासले भी कम होंगे। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, एक-दूसरे से बातचीत करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करते, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते, तब तक पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इस पर्सन ने मुझे लगता है कि एक लॉन्ग गैप नो कॉन्टैक्ट का आपको दिया है और अभी अंदर ही अंदर उनको ही बातें खाई जा रही है कि मुझे ये भी कहना है, वो भी कहना है, अभी मैं कैसे करूँ? अभी तो बहुत टाइम हो चुका, अभी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगी, फिर से रिश्ता हमारा पहले जैसा होगा, नहीं होगा, सोच रहे हैं। लेकिन आप मुझे लगता है कि आप इतने भी ऐसे पर्सन नहीं हो, घमंडी पर्सन कि इनको तड़पाएँगे या फिर आप इस तरीके के पर्सन हैं ही नहीं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम गुस्से में रहेंगे। हो सकता है कि आप कुछ वक़्त के लिए गुस्से में हो या कुछ वक़्त नाराज़ रहें, लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन को फिर से एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो। ओके? लेटर वी से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, जे लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, सी लेटर से हो सकता है। आप दोनों के बीच में आते-जाते एक बहुत बड़ा ब्रिज मिल जाता है या कोई रेलवे स्टेशन मिलता होगा, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। ओके? एक घोड़े पर बैठकर इंसान जैसे कि नाइट ऑफ वांड्स, जिसकी तेज़ी से आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए पर्सन कि मुझे नहीं रहना है, यस मुझे आना है तुम्हारी ज़िंदगी में वापस, उस टाइप का सिंबल भी यहाँ पर बना हुआ है। इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो है लेटर इनिशियल बी हो सकता है, बी फॉर बलिंदर, बी फॉर बॉनी। ओके, डी लेटर से हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, आई लेटर से हो सकता है, ईशांत हो सकता है, ईशिका हो सकता है, ईश्वरी हो सकता है। ओके, सो यस, ये लेटर्स कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। एक कैट का सिंबल भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक तो आपने कैट रखा है अपने घर में या आपके पार्टनर के घर में कैट हो सकता है या फिर आप दोनों के ऊपर किसी की बुरी नज़र हो सकती है। ओके, आपको पता है कि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो लोग पहले ज़माने से मानते आए हैं, अभी तक मानते हैं कि थोड़ा टाइम रुकना चाहिए। तो हो सकता है कि इसलिए आपके रिश्ते में ब्रेकअप आया है। ओके, सो हो सकता है कि कोई है नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास, उसे आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है कि अम, आपको अगर शक है ना इस पर्सन के ऊपर कि क्या ये पर्सन ने आपको डिच किया, क्या ये पर्सन ने आपको झूठे वादे करके वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे और आगे बढ़ गए अपने ज़िंदगी में, तो उस टाइप की एनर्जी तो नहीं आ रही है। पर्सन आपको लेकर सीरियस ही है, बस उनको एक मौका चाहिए आपके साथ बात करने का, जो कि वो ढूंढते हुए मुझे नज़र आते हैं। एंजल्स की तरफ से भी मैसेज आपके लिए है कि सब कुछ ठीक होगा। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। टैरो कार्ड से टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं देखने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड से भी आपके लिए क्या एनर्जी है। 3 कार्ड रीडिंग आज आपके लिए क्या है। टैरो कार्ड से एनर्जी, देयर इज 3 ऑफ कप्स, मतलब गुड न्यूज़ आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेले पड़ चुके हैं। 9 ऑफ कप्स, इनकम्प्लीट एनर्जी। ओके, इस पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेले रहकर आपको छोड़कर वो खुश तो है ही नहीं, परेशान नजर आते हैं। इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट, तो यहाँ पर चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ज़रूर। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, दोनों का मिलन होकर रहेगा, भले ही वो घुमा फिरा कर या फिर हो सकता है किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन आने वाले जो फुल मून एनर्जी है वो आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होगी। इस पर्सन को फिर से कंप्लीशन चाहिए, आपको वो स्पेशल फील कराना चाहते हैं।
आपके साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ वो फिर से वो पल वो महसूस करना चाहते हैं, फिर से उनको वो बेस्ट टाइम जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो उनको चाहिए, आपकी ज़रूरत है। कोई हेल्प करेगा आप दोनों को मिलवाने के लिए, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। ओके, कोई आपके दोस्त लोग हो सकते हैं जो कि आप दोनों को खुश देखना चाहते। नंबर 3 लकी है, नंबर 9 लकी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो इनका गुस्सा, घमंड, ईगो, एटीट्यूड खत्म हो गया और पर्सन इमोशनली आपसे अटैच्ड हो चुके। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।